गुड विशेज़ टू माय 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपको कल के मोल कॉन्सेप्ट के कंटिन्यूएशन में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे और उसके बाद हम लोग परसेंट कंपोजिशन और एम्पेरिकल फॉर्मूले तक आज पढ़ेंगे। तो आज जो पढ़ना है एटॉमिक मासेस कैसे निकाले जाते हैं और क्या उसकी कंपैरेटिव स्केल थी, तो वो आप सीख चुके हैं। यूनिफाइड मास के फॉर्म में इसको निकालते हैं कंपेयरिंग टू द 1/12 ऑफ द वेट ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, आइसोटोपिक एटम का। देन द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम्स के मासेस का सम होता है। देन द मोलर मासेस, जब इन्हीं मॉलिक्यूलर मासेस या एटॉमिक मासेस को ग्राम में लिख दिया जाता है तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जिसे कहते हैं हम 1 मोल पार्टिकल। और 1 मोल के पार्टिकल के मास को ही हम कहते हैं मोलर मास। एंड टुडे वी विल सी द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ऑल दीज। लेट अस सी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप लोग डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट कर लेंगे अगर आप ये सिंपल समझ जाएँ। जैसे हमने यहाँ पे लिया है हीलियम, अगर हम खाली हीलियम लिख रहे हैं इसका मतलब आई हैव रिटन द 1 एटम ऑफ हीलियम एंड आई हैव रिटन CO2, इसका मतलब एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है और कंबाइनली ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो ये है एक एटम और ये है एक मॉलिक्यूल। अब आपके पास कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, एक हो सकता है कि वो आपसे कहे मोल्स निकाल दीजिए और यह कह सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दीजिए। ये क्या निकालना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? इट मे बी एटम और मॉलिक्यूल डिपेंडिंग अपन आपको क्या एग्जाम उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट अस सी कि आपको दिया है यहाँ हीलियम He लिखा है, तो सबसे पहले तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, एटम। तो इसका कुछ एटॉमिक मास होगा, ठीक। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज़ 4 यूनिट। ये आपको याद करने की बात नहीं है बट प्रैक्टिस समय आ भी जाती हैं बहुत कॉमन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। और बाकी बचा कुचा आप अगर नहीं हैवी एलिमेंट्स होते हैं तो उनके एटॉमिक मासेस प्रोवाइडेड होते हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक मास है 4 यूनिट। इसी टाइम आपको मोलर मास भी पता चल जाना चाहिए। क्या होगा मोलर मास? मोलर मास मतलब कितने, 1 मोल हीलियम एटम्स का मास, 1 मोल हीलियम एटम्स का मास, मोलर मास ऑफ हीलियम एटम। ये क्या हो जाएगा 4 ग्राम पर मोल, ठीक। खाली ग्राम नहीं लिखेंगे कभी भी, क्यों? क्योंकि अगर ग्राम लिखेंगे तो थ्योरेट डिजिट वाइज या फिर वो उसकी वैल्यू वाइज तो इट इज़ करेक्ट बट इट इज़ राइटिंग वाइज नॉट करेक्ट बिकॉज ओनली राइटिंग ग्राम इज द ग्राम मोलर मास। डिक्लाइन करना, डिक्लाइन कर दो उसको, ठीक। तो लेट अस सी द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स और द नंबर ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ 32 यूनिट दिया है, इसका मतलब यूनिफाइड मास में नंबर दिया है तो इसमें अभी हम मोल्स तो नहीं निकालेंगे, मोल्स के तो मासेस ग्राम में होते हैं, ठीक। क्या निकालना है यहाँ पे? गिवन मास अपॉन, अगर केस एटम का है एटॉमिक मास, क्या हो जाएगा 32 यूनिट अपॉन 4 यूनिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 एटम्स। ये क्या हो गए 8 एटम्स आ गए, ठीक है। बट अगर ये 32 ग्राम्स दिया है तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये 32 ग्राम्स दिया है, 32 यूनिट दिया था तो हमने डायरेक्टली क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ एटम्स। अगर 32 ग्राम दिया है तो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन वेट अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना मास गिवन है 32 ग्राम और मोलर मास कितना है 4 ग्राम पर मोल। तो ये कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा एंड यू विल गेट 8 मोल। और अभी भी आपको इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं
तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिकॉज 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, सो 8 मोल्स विल हैव 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। क्लियर हो गया? बहुत बेसिक है और इसी बेसिक को पकड़ के आगे पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व हो जाएगा। अब अगली बारी आती है मॉलिक्यूल की। ठीक, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल गिवन CO2। CO2 के फॉर्मूला लिखने के साथ आपको इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इज कितना है कार्बन का? कार्बन का 12 होता है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। 12 यूनिट प्लस 2 इंटू 16 यूनिट, तो कितना हुआ? 12 प्लस 32 यूनिट, इट इज़ 44 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास क्या है? यूनिफाइड मास होना चाहिए 44 यूनिट। और इसी 44 यूनिट को जब हम लिखते हैं 44 ग्राम पर मोल, तो दिस इज द मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ये उस बंडल ऑफ CO2 पार्टिकल्स का मास है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। सिंपली अगर आप एक देखें कि इसमें एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है? 1, और ऑक्सीजन कितना है? 2। तो नाउ लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ, पहला दिया है आपको 88 यूनिट, तो आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 means given mass upon molecular mass। एक मॉलिक्यूल के मास से इसको डिवाइड कर देंगे। गिवन मास कितना है? गिवन मास इज 88 यूनिट एंड मोलिकुलर मास इज 44 यूनिट। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2। ठीक, ना एट द सेम टाइम अगर आपको इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने हैं और आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं, तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालने होंगे एंड देन ऑन यू विल यूज़ द यूनिटरी मेथड कि जब एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाएंगे? बिकॉज इन 1 मॉलिक्यूल देयर इज 1 carbon atom, therefore in 2 molecules कितने हो जाएंगे? 2 carbon atoms। ठीक, एंड इन केस ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने आएंगे? आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम है? 2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे? 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। अगर मास किस में दिया है? यूनिफाइड मास में दिया है। सबसे पहले आप मॉलिक्यूल का नंबर निकालेंगे और पर मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर नंबर ऑफ क्या दे रखा है आपको? दूसरा क्या टाइप दे रखा है कि इट इज़ प्रोवाइडेड इन ग्राम। ग्राम में दिया है। कितना दिया है? अब ग्राम में अगर प्रोवाइडेड है मास, तो आप क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। इसके मोल्स निकलेंगे। कितना है? 88 ग्राम अपॉन 44 ग्राम पर मोल। ये किसका मोलर मास है? CO2 का। कैंसिल हो गया, कितना आया? 2 मोल। ठीक, 2 मोल कितने? CO2 के मॉलिक्यूल्स आ गए। तो कार्बन कितना होगा? 1 मोल एटम होंगे। ये क्या है? 2 मोल मॉलिक्यूल्स है। ऑक्सीजन कितना होगा? 2 मोल एटम होगा। ठीक, अगर आपको इसको डायरेक्टली पार्टिकल में एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है तो इस मोल की जगह इनटू क्या कर देंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। अब मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंट कॉम्पोजिशन का, जिससे कि दुनिया में तमाम तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकल के आते हैं।
जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहा कि H2O है, तो H2O को जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो उसमें 1:8 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल रहा था। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन निकल रहा था। तो ये क्या है कि वेट वाइज किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जिसके कारण हम उनके फॉर्मूले को कैलकुलेट कर पाते हैं। फॉर्मूला कैलकुलेट करने से पहले ऑलरेडी नोन फॉर्मूले के हिसाब से हम देखते हैं कि उनका पर एलिमेंट परसेंट कंपोजिशन क्या चीज़ होता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट द परसेंट कंपोजिशन। इट इज़ द मास परसेंट ऑफ any element in a compound. मीन्स क्या हुआ, कैसे निकलेगा? मास ऑफ एलिमेंट देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, ये आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं, लेट अस सी द सिंपल एग्जांपल ऑफ H2O। ठीक, तो H2O में हाइड्रोजन का कितना परसेंट है मास परसेंट कंपोजिशन और ऑक्सीजन का कितना है। जब हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी, मान लीजिए कि हमने इसका लिया था 18 ग्राम वाटर लिया, तो इससे हमें क्या मिला? वी गेट 2 ग्राम हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज 16 ग्राम, नहीं सॉरी इट इज 18 ग्राम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज वन ऑफ द मेथड कि हमने H2O में प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट कैसे निकाला। हमने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जो भी मटेरियल निकला है उसको वजन कर लिया है। हमने 18 ग्राम वाटर लिया और 2 ग्राम उसमें से हाइड्रोजन निकला और 16 ग्राम ऑक्सीजन निकला। तो ये हमने 18 ग्राम इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में इजी हो। कुछ भी ले सकते हैं, 100 ग्राम ले सकते हैं। ये रेशियो इन दोनों के वजन का यही आने वाला है। क्या रेशियो आया? 1:8। एक तो ये रेशियो होता है बाय मास, एक दूसरा होता है परसेंट कंपोजिशन। तो अगर आप इसमें हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन देखें तो मास ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड इज 2 ग्राम एंड द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस वाज 18 ग्राम इनटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक, ये कहाँ से आया? डायरेक्ट हाइड्रोजन और वाटर के वेट से, या फॉर्मूले में अगर ये लिखा है तो आप इसको सिंपली 2 यूनिट अपॉन 18 यूनिट इंटू 100 कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 11.11%। ठीक है, अब दूसरा देखें, इसमें ऑक्सीजन क्या परसेंट आएगा? ऑक्सीजन का परसेंट कॉम्पोजिशन क्या आ जाएगा? दैट इज योर 16 यूनिट अपॉन 18 यूनिट इंटू 100। अब क्योंकि हमें मालूम है कि पूरे कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है और 100 में से अगर 11.11 हाइड्रोजन है तो ये कैलकुलेशन के बाद कितना आने वाला है? माइनस करेंगे 100 में से, तो दिस इज गोइंग टू 9, 8, 8, 8। ठीक, 88.89% क्या है? ऑक्सीजन। ठीक, तो ये नॉन फॉर्मूले में कौन से एलिमेंट का कितना परसेंट है उसको निकाला जाता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन दैट फॉर्मूला। मगर ये जो नॉन फॉर्मूले तक पहुंचने का तरीका भी यही परसेंट कंपोजिशन होता है। कैसे? जैसे अगर आपने वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया और इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला, तो आपने जो भी वॉट एवर वाटर यू हैव टेकन
तो उसका वो टोटल मास हो गया। और जितना भी हाइड्रोजन निकल के आया 2 ग्राम अपॉन 18 ग्राम होता या 4 ग्राम अपॉन 32 ग्राम होता, ठीक। तो ये उसी रेशियो में रिलीज़ होना ही होना है और आपको सेम परसेंट कॉम्पोजिशन यहाँ से भी मिलता। एक्चुअली जो ये थ्योरेटिकल फॉर्मूले हैं लाइक H2O, इट इज़ ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली। कैसे? बाय द परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। तो हम इसी परसेंट कॉम्पोजिशन से आज एम्पिरिकल फॉर्मूले तक पहुँचेंगे। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट whole number ratio of elements in a molecule। मॉलिक्यूल में जिस भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एटम्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के, वही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। हमने इसको सिंपलेस्ट क्यों कहा? तो लेट अस सी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स। चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूले को समझते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। किसका है? नंबर ऑफ एटम्स का, ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। एटम कौन से हैं? एलिमेंट्स कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये ही एटम्स हैं, ठीक। इनके नंबर, मतलब कार्बन है कितना? 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। इनके जो भी नंबर किसी कंपाउंड के फॉर्मूले में दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में दिए हैं, उनका हमें सिंपल होल नंबर रेशियो चाहिए। इसका मतलब कहीं पे भी कोई डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो व्हाट वी डू, वी डिवाइड, हम इसको डिवाइड करते हैं इसमें से सबसे छोटे वाले वैल्यू के साथ, या कट कर लें किसी तरीके से। तो आप अगर इसमें देखेंगे कि अगर हम इसको 11 को फर्दर कट करेंगे तो इट इज़ नेवर गोइंग टू कम द होल नंबर, नहीं आएगा। तो ये इट इज़ इटसेल्फ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो C12H22 एंड O11। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? यही है। 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन के साथ ही ये बनता है आपका सुक्रोज का मॉलिक्यूल, ठीक। ये शुगर मॉलिक्यूल है, सुक्रोज का मॉलिक्यूल है। लेट अस सी C2H5OH जो कि इथेनॉल का फॉर्मूला है। इसमें कार्बन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 5 ये और ये 6, और ये रहा ऑक्सीजन, ठीक। इसका भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यही है, क्योंकि आप 1 को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ये देखिए दिस इज रिटन है, ये क्या लिखा है? ग्लूकोज। अगर इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कट करें तो दिस इज 2 से डिवाइड करें। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हुआ? आप 6 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो दिस इज C1 एंड H2O1, और यू नॉट राइट 1, तो CH2O इज़ द सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका मतलब एक्चुअल फॉर्मूला तो वो है, बट द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O, ठीक। देन लेट अस सी द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। क्या आया? C कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितना है? 4 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O, ठीक। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मे बी सेम फॉर नंबर ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो इन विच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एम्पेरिकल फॉर्मूले तक आप परसेंट कॉम्पोजिशन से पहुंच सकते हैं, और मॉलिकुलर फॉर्मूले तक फिर उसे आगे मल्टीप्लाई करके पहुंचा जाता है। नेक्स्ट वी सी हाउ वी डिराइव द एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, and then how we find out the molecular formula. अब परसेंट ऑफ मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन कंपाउंड, ये हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन करते हैं। समटाइम दे आर द डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, समटाइम दे आर इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। जैसे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंट आप डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये डायरेक्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ही टूटता है। मगर कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली एलिमेंट में ब्रेक नहीं होते, वो अलग नए कोई कंपाउंड बनाएंगे। तो जिससे हम इनडायरेक्ट मेथड से किसी भी गिवन
वेट ऑफ कंपाउंड में हम उसमें प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के वेट पता लगा लेते हैं और मास परसेंट का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मास परसेंट कैलकुलेट करके किसी एक्सपेरिमेंटल डेटा से इसको दिया हुआ है। अगर हमें किसी भी कंपाउंड में मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स पता है तो हम कैसे इन मास परसेंट से एम्पिरिकल फार्मूले तक पहुँचते हैं, लेट अस सी। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ एक कंपाउंड है जिसमें कहता है कि 4.07% इट इज़ हाइड्रोजन, 24.27 इट इज़ कार्बन एंड 71.65% इट इज़ क्लोरीन। हम इनको जब भी हमें ऐसा डेटा अवेलेबल हो तो हम इसको सम करके देख लें, ठीक। कुछ कम आ रहा है, सम परसेंट इज गिवन 71.65, 4.07, 24.27, ठीक। तो ये क्या आना चाहिए आपका, दिस इज 99.89 नियर अबाउट आ रहा है, ठीक है। वैसे इट मस्ट कम 100%। अगर 100% नहीं आता है तो रिमेनिंग परसेंट को हम ऑक्सीजन का परसेंटेज मानते हैं उस मॉलिक्यूल में, क्योंकि ऑक्सीजन अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे नियर अबाउट इसको 100 मान के कैलकुलेट करना है बिकॉज इट इज़ 99.89। तो लेट अस सी कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और इफ़ यू एज्यूम कि पूरा कंपाउंड हमने 100 ग्राम लिया, अगर पूरा कंपाउंड आपने 100 ग्राम लिया तो इसका वेट कितना आया होगा, 4.07 ग्राम, ठीक। इसका वेट कितना आया होगा, 24.27 ग्राम और इसका वेट आया होगा 71.65 ग्राम। हमें एक्चुअली किसके रेशियो में जाना होता है, हमें पार्टिकल्स के नंबर के रेशियो तक पहुंचना होता है और नंबर हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब इस गिवन मास को हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लें या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लें। क्योंकि अब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया है तो लेट अस कन्वर्ट इन नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कि 100 ग्राम में 4.07 ग्राम हाइड्रोजन निकल के आता है, हाइड्रोजन एलिमेंट, तो कितना मोल निकल के आया, तो यू डिवाइडेड विद 1.008 कुछ वैल्यू होती है इसकी ग्राम पर मोल। इसके किससे डिवाइड कर दिया, मोलर मास से। कार्बन का मोलर मास से डिवाइड किया 12 ग्राम से, इसके मोलर मास से डिवाइड किया इट इज़ 35.5 ग्राम पर मोल। तो आपको यहाँ आंसर में निकल के आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। फॉर हाइड्रोजन इट इज़ कमिंग 4.04, फॉर कार्बन इट इज़ कमिंग 2.021 एंड फॉर क्लोरीन अगेन इट इज़ कमिंग 2.021। तो ये मोल्स निकल के आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, मोल्स का रेशियो, वो भी कैसा, सिंपलेस्ट रेशियो। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा डिजिट है उससे सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 2.021 से सबको डिवाइड किया तो 1, 1 एंड 2। तो इट इज़ कमिंग सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एटम इट हैज़ कम 2:1:1, ठीक। तो सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला हैज़ बिकम H2CCl। जनरली हम जब फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को बाद में लिखते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पहले लिखते हैं, और ये ठीक है। यू कैन राइट CH2Cl। ये आपका क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसका, ये सिंपलेस्ट होल नंबर है। अब आपने देखा था कि कई मॉलिक्यूल्स के एम्पेरिकल फॉर्मूले एक जैसे होते हैं जबकि उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वो नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। तो इट मे बी कि इट कैन बी अ मॉलिक्यूलर फार्मूला और इट मे नॉट बी अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके लिए हमारे पास एक डेटा अवेलेबल होता है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के पर मॉलिक्यूल का क्या मास है, कि अगर वो सेम है, एम्पेरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास सेम है, तो इट मीन्स योर एम्पेरिकल फार्मूला इज़ योर मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट इफ़ इट इज़ डिफरेंट तो हम इन दोनों का रेशियो पता लगाते हैं, दैट वी कॉल एज अ Z फैक्टर। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ Z वैल्यू निकालते हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास तो आपको प्रोवाइडेड है 98.96
ग्राम, ठीक, पर मोल, मोलर मास हो सकता है ये। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप यहाँ से निकालिए, हाइड्रोजन कितने कार्बन, 12 ग्राम हो जाएगा इसका, प्लस 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इन सबके एटॉमिक मासेस का सम लगा दिया है, एटम मोलर मास ऑफ एटम्स का सम लगा दिया है। तो क्या हो गया, जो ऐड करिए, 0.5 ये आया, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज 49.5 ग्राम। कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग 49.5 ग्राम। तो नियर अबाउट ये कितना है, रेशियो क्या आ रहा है, 2। इट मीन्स आपके एम्पेरिकल फॉर्मूले से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 टाइम्स हैवी है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल इज 2 टाइम हेवियर देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला वट एवर वी हैव ऑब्टेन्ड। अब क्योंकि रेशियो तो यही रहने हैं, ठीक, सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी going to be Z into the empirical formula। तो आपका आ गया 2 into CH2Cl, it means the molecular formula here is what, C2H4Cl2। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स के मास परसेंट बाय एक्सपेरिमेंट जब हम ऑब्टेन करते हैं, उसके कैलकुलेशन से एम्पेरिकल फॉर्मूले तक और फाइनली हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तक पहुंचते हैं। बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए और इवन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम एम्पेरिकल फार्मूला एंड देन फाइनली मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू। आप लोग रिवाइज कीजिएगा इसको और ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम योर एनसीईआरटी और द रेफरेंस बुक्स, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको ये प्रोसेस उतना ईजी हो जाएगा। हैव अ गुड डे।